पिछली एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पीसीओडी होता क्या है, कैसे सारी चीज़ें इसके अंदर बदल जाती है, कैसे किन-किन चीज़ों पे इसका फ़र्क पड़ता है, बॉडी के कौन से पार्ट अपने उसकी वजह से काम करना कम कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि अपने को इस पीसीओडी से लड़ना कैसे है, इसको फाइट बैक कैसे करना है। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे। तो पीसीओडी में होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो चुका है। आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पैंक्रियास ने काम करना कम कर दिया है, आपके ओवरीज ने काम करना कम कर दिया है, स्किन में प्रॉब्लम से शुरू हो गई है। तो आपका पैंक्रियास जब काम करना कम कर देता है तो इंसुलिन काम नहीं करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अब जब इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो आपका शुगर जो है, आपका ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है बॉडी में जाके। जब वो मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है तो वो इकट्ठा हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से फैट बढ़ रहा है। तो आपको सबसे पहली डाइट में जो चीज कट करनी है वो क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब आपको शुगर नहीं लेना है, चीनी मीठा इससे दूर रहना है, चावल आपको कम से कम खाने हैं। दूसरा, आपको प्रोटीन डाइट ज्यादा से ज्यादा लेनी है। प्रोटीन क्या करता है? आपकी भूख को कम करता है। तो प्रोटीन जैसे कि हो गया मूंग, हो गया मोठ, हो गया चना, सोयाबीन, राजमा, इन चीजों में प्रोटीन होता है। नॉनवेज है तो आप एग्स ले सकते हैं। तीसरा, आपको फैट जो अपन कहते हैं तो फैट भी लेने हैं। कौन से फैट लेने हैं? गुड फैट्स जो होते हैं वो लेने हैं। गुड फैट्स में कौन से आते हैं? नट्स आते हैं, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये गुड फैट्स में आते हैं। फिर जो तेल होता है उसमें सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया। जो सब्जियों में और जो भी आप डाइट यूज करते हो उसमें आप ये वाले तेल का छोका लगा सकते हैं। तो ये वाला तेल आपके गुड फैट्स में कंसीडर होता है। नेक्स्ट आता है फाइबर्स। फाइबर्स आपको ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। फाइबर्स आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो फाइबर्स में क्या क्या आता है? जैसे कि सीड्स होती है अपनी, चिया सीड्स हो गई, फ्लैक्स सीड्स हो गई, ये वाली सीड्स आपकी फाइबर्स में आती है। फिर खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा खानी चाहिए। तो जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया कि चीजें आपको क्या क्या खानी चाहिए। तो आप एक रेगुलर डाइट अगर अपन शेड्यूल करते हैं पीसीओडी के लिए, फिर एक्सरसाइजेस आती हैं। एक्सरसाइजेस में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। एक पेशेंट है जिसको पीसीओडी है, तो आपको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है? आपको जैसे ही आप उठते हैं तो आपको उठने के बाद में फ्रेश वगैरह होके आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज जरूर करिए। 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना टाइम आप अपनी एक्सरसाइज को दे सकते हैं उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन का ब्रेकफास्ट लीजिए, जैसे कि मैंने बताया मूंग, मोठ वगैरह। अंडा खाते हैं तो ऑमलेट खा सकते हैं, फ्राइड एग खा सकते हैं। तो ये वाली चीज आप नाश्ते में ले सकते हैं। नाश्ते के बाद में अगर आप चाय या दूध लेना चाहते हैं तो उसमें शुगर कम कर दीजिए, मीठा कम कर दीजिए। नेक्स्ट, आप पूरे दिन पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। 3 से 4 लीटर आप पानी पीजिए, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है, आपकी बॉडी में लिक्विड की मात्रा सही रहती है, डाइजेशन चीजों का अच्छे से हो पाता है। जो लंच का और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम होता है उसमें आप कोई सा भी एक सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि आप संतरा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। तो ये एक विटामिन सी होता है। विटामिन सी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, बॉडी की हीलिंग में काम आता है। जब आप लंच करते हैं तो लंच में आपको क्या करना है? एक रोटी रखनी है, उसके साथ एक दाल की कटोरी भर के रखनी है, दूसरी हरी सब्जियों की कटोरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो ये आपको कटोरी भर के रखनी है। तीसरी, आपको दही की कटोरी भर के रखनी है। दही आपका खाना बहुत जरूरी है, जो कि नॉर्मल फ्लोरा होता है अपनी बॉडी में, उसको दही मेंटेन करता है। तो ये जो 3 चीजें आप जब रखेंगे, और थोड़ी सी आपको सैलेड लेना है, जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ये चीजें आपको सैलेड में रखनी है। तो जब आप इतनी चीजें लेंगे और रोटी एक रखेंगे तो आपको दूसरी रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली नॉर्मली करते क्या है, अपन सब्जी रखी, रोटी रखी, दही या छाछ ले लिया, तो अपन रोटी 2 से 3 खा जाएंगे। लेकिन अपन सब्जी कम खाएंगे या फिर अपन दाल नहीं खाएंगे। तो डेली रूटीन ऐसा बना लीजिए कि दाल आपको खानी है, सब्जी खानी है, दही खाना है, खीरा लेना है, टमाटर लेना है, सैलेड लेना है, तो वही आपकी डाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, जब आप इवनिंग का टाइम होता है, जब आप चाय लेते हैं, तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो इतना भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, चाय पी सकते हैं, लेकिन बस शुगर कट करनी है आपको। जब आपका डिनर
का टाइम होता है, डिनर में एकदम लाइट फूड लीजिए। लाइट फूड मतलब कि जैसे कि आप अगर कुछ स्प्राउट्स हैं तो उनका आप एक हेल्दी मतलब टेस्टी सा कुछ चीज़ बना सकते हैं, जैसे टमाटर की चटनी, हरी चटनी डाल के, प्याज टमाटर काट के, नींबू डाल के एक अच्छी सी आप डिश बना के वो खा सकते हैं। या फिर आप वेज सैंडविच बना के खा सकते हैं। घर में ही बनाइए, ब्रेड लीजिए और बीच में खीरा और टमाटर रख दीजिए, थोड़ा सा काला नमक और मिर्च डाल के वो सैंडविच आप बना के खा सकते हैं। दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, खिचड़ी में थोड़ी सी मूंग ज्यादा डालिए, ये खा सकते हैं। तो नाइट में आपको एकदम लाइट डाइट खानी है और जल्दी सो जाना है, क्योंकि जल्दी सोना यानी कि मतलब 9-10 जो भी आपका टाइम होता है, स्लीप आपकी प्रॉपर होनी बहुत जरूरी है पीसीओडी में। अगर स्लीप प्रॉपर होगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। तो अगर आप ये डाइट मेंटेन करते हैं और जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगी आप उसको फॉलो करते हैं, तो आपको पीसीओडी से परमानेंट रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।